आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपने सामग्री के स्मार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तृष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी दृष्टि के लिए नहीं, पितु परम ब्रह्म की दृष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी का पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल जाए गई, अतः वे अनिग्रह होत्र यत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तु वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अनिर्लिप्त नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतृष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा को दृष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण व्यक्ति को कभी भी आत्मतृष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, हे शक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ स्मरण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों को कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्थाभावित स्थिति को समझ जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।
वह परमेश्वर को तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह वध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है वह समस्त इंद्रिय तृप्त को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्त के कार्यकलापों के परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति के रोकते हैं, किंतु कृष्ण व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निर्मल ना हो। फलत कृष्ण व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रियगत योग के दोनों प्रयोजन कृष्णामृत द्वारा पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता, जो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तृप्ति करने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण व्यक्ति में से किसी प्रकार को अति तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह संदेह परमेश्वर को प्रश्नता में लगा रहता है। जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निश्चय नहीं रह सकता। कृष्ण का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा।